अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बुशरास कोचिंग। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ फॉर K7, C7 एंड W7। तो आज इसी का मैं एक लेक्चर 2 बना रही हूँ, जिसमें हम लोग थोड़े डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे कि वो किस तरह बनाते हैं। ये तो सिंपल वन थे, अब हम लोग इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट वन ग्राफ्स बनाएंगे। तो टुडे हमारी स्टेटमेंट है ड्रॉ द ग्राफ फॉर K18। तो अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मसला आ रहा है। हमने तो पिछले वाले में सिर्फ पढ़ा था कि K7 के लिए किस तरह ड्रॉ करेंगे, बट अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक था भाई नंबर। अब यहाँ पर हमें जब दो नंबर दिए गए हैं तो इस वाले में हम क्या करें। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास K में दो डिजिट्स दिए हों तो हम लोग उसको किस तरह ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर है K18 एंड K4 और 4, और यहाँ पर हमारे पास एक न्यू है जो है Q4। तो आज हम एक न्यू टॉपिक भी पढ़ेंगे जो है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ फॉर Q4। तो ये Q4 को मैं ज़रा अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा न्यू टॉपिक है। तो अपने नए टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है ग्राफ फॉर K18। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि K जो है हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले मेरी पिछली वीडियोस देख लें और उसके बाद ये लेक्चर पढ़िएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हम लोग अपने पहले नंबर की तरफ चलते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है। तो पहला है K1 एंड 8। तो अब हम लोग K को किस तरह ड्रॉ करते हैं वो तो मैंने पिछली वीडियो को बता दिया था, लेकिन वो तो एक डिजिट के लिए था। अब यहाँ पर दो डिजिट्स हैं 1 एंड 8, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर मैंने स्टेटमेंट पहले से लिख दिए ताकि हमारा लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट हो, क्योंकि बड़े लेक्चर्स में बोर होते हैं, हम लोग भी बहुत बोर होते हैं ज़्यादा बड़ा बड़ा लेक्चर दे के, तो इस वजह से मैं अपने लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट बनाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है K18 हैज़ 2 सेट्स ऑफ वर्टिसेस। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 एंड 2, यहाँ पे 2 दिए गए हैं, ठीक है। पहले हमें क्या दिया था K और 7, तो वो तो एक सेट था, बट अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेट्स हैं। तो अब इन दो सेट्स को हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं अ सेट ऑफ 1 वर्टिस एंड अ सेट ऑफ 8 वर्टिस, ठीक है। ये हमारे पास दो सेट्स हैं जैसे V1 एंड V2, ठीक है ना। तो क्या है, वन सेट में हमारे पास क्या है, एक वर्टेक्स है, और सेकंड सेट में क्या है, 8 हैं, ठीक है ना। तो 1 और 8, ठीक है। अब इन दोनों को किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये मैं ज़रा अपना पेज चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास है, मैं इधर हेडिंग डाल दूँ K18 ही, ठीक है। दो सेट हैं, V1 है, हम लोग V2 को कंसिडर कर देते हैं। V1 में एक वर्टिस है, V2 में 8 है, ठीक है, 1 एंड 8। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये V1 है, ठीक है, ये हो गया V1। अब मैं अगर 8 वाले को ड्रॉ करना चाहूँ तो 1 वर्टिस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हो गए, ये V1 हो गया, ये V2 हो गए, ठीक है। इनको अब हम लोग किस तरह मैच करेंगे, एक कंप्लीट ग्राफ बनाना है हमने। तो हम लोग इस वर्टिस को सारे वर्टिसेस के साथ मैच कर देंगे। आज मैंने ज़रा अपना स्केल भी प्रिपेयर करके रखा है क्योंकि उस दिन मैंने बिना स्केल के कर दिए थे, तो देख लिए। अब इस वर्टिस को जब मैं इसके साथ करूँगी मैच, तो ये हमारा अब ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इनको मैं मैच कर दूँगी सारे वर्टिसेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लगभग बस मैच होने ही वाले, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है। मैं ज़रा इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, सही है। अब देखिए ये हमारा बन गया एक K का कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस वाले मैट्रिक्स को सारे मैट्रिक्स के साथ मैच कर दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब अगर कहीं भी आ जाए कि हमारा अगर आगे के K2 एंड 8, तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग इसको सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है K4 एंड 4। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ K4 एंड 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेट 1, ये सेट 2। अब अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या है कि एक वर्टिस को हर वर्टिस के साथ मैच करना है, ठीक है। तो मैं इसको इसके साथ मैच कर दूँगी, इसके साथ भी मैच कर दूँगी, इसके साथ भी मैच कर दूँगी और इसके साथ भी मैच कर दूँगी, ठीक है। तो देखें ये इस सब के साथ मैच हो गए, हाँ हो गए। तो ये जो 3 बच गए इनको भी इन सब के साथ मैच करना है, लाइक दिस। इस
ये हमारा एक न्यू ग्राफ बन गया है। वो कौन सा? K4 एंड 4 का, जिसमें हमारे पास 2 सेट्स हैं और हर सेट कंटेन करता है 4 वर्टिसेस को। ठीक है, ये भी हमारा बन गया, ये भी बन गया। अब जो न्यू ग्राफ है वो है K4, तो Q4 सॉरी। तो Q4 को किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम? अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है। तो यहाँ पर हमारे पास है Q4 हैज़ 2 की पावर 4 वर्टिसेस। यहाँ पर हम लोग 2 की पावर 4 वर्टिसेस लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है? बिट्स रेंज ऑफ लेंथ 4, ठीक है। तो अब हम लोग इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो Q हमें दिया गया है, इसे हम अगर यहाँ पर हमें कुछ भी नंबर दिया गया हो उसको हम लोग 2 की पावर पर ही लगाएंगे, और जब 2 की पावर हो जाएगी तो उसमें जब हमारे पास जो भी वैल्यू निकल आएगी हम लोग उतने ही वर्टिसेस ड्रॉ करेंगे। तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है, तो भाई हमारे पास इसमें 16 वर्टिसेस हो गए। अब हम लोग कहेंगे इतने सारे वर्टिसेस भाई ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसकी छोटी सी टेक्निक है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, हम लोग सबसे पहले क्या है? 4 है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी वर्टिसेस लेंगे वो 4 की मिकदार में लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे? 1 2 3 और 4। तो ये मैंने 4 ड्रॉ तो कर लिए। अब मैं इनको ज़रा मैच कर दूँगी, ठीक है। ज़रा मैं इसको क्लीन बना रही हूँ आज, क्योंकि ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में भी आता है और ये थोड़ा मुश्किल भी है। तो देखिए, ये ज़रा मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब 4 तो मैंने ड्रॉ कर लिए, पर वो तो 16 है भाई, अभी भी रहते हैं, अभी भी 12 रहते हैं। तो 12 को कैसे बनाएंगे? हम लोग ज़रा एक क्यूब सा बनाएंगे, ठीक है। ये वाला क्यूब हमने बचपन में बहुत ज़्यादा बनाया है। वो हम लोग कैसे करते थे? एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के अंदर डाल देते थे और उसको मैच करके एक क्यूब बनाते थे, ठीक है। ये क्यूब है ना, ये बहुत आसान सा क्यूब है। इसी क्यूब को अब हमें इधर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग इन 4 वर्टिसेस को मैच कर देंगे, सही है। इन 4 वर्टिसेस को हमने लाइक दिस मैच कर दिया। ये मैच कर दिया, बट ये तो अलग अलग है भाई, इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब कनेक्शन कैसे बनाएंगे? कनेक्शन यहाँ से बनाएंगे। ये इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो भाई ये हमारे पास क्यूब बन गया, ऑफ कोर्स बन गया। लेकिन ये तो हो गए 4 और 4, 4 4 8, अभी भी हमारे पास रहते हैं 8। तो अब हम लोग 4 4 हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर एक और ड्रॉ करेंगे 4, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम लोग इनको आपस में एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। या अच्छा, मैंने ये थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये अब सही हो गया। यहाँ पर हमने इस बॉक्स को तो बना, अब कनेक्ट करना है हमने इन सबको। तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखें इस तरह, ये इसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे, इस वाले को हम इधर कनेक्ट कर देंगे, फिर इस वाले को हम इधर कनेक्ट कर सकते हैं, इस वाले को हम इधर कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इसे तो कनेक्ट कर दिया, बट अब हमारे पास कितने रह गए? हमारे पास रह गए 4, क्योंकि ये 12 हो गए। तो यहाँ पर हम लोग एक और बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, एक और क्यूब बनाएंगे। पहले तो इसको बॉक्स बना देंगे इन 4 वर्टिसेस के साथ। ये हमने अपना बॉक्स बना दिया। हाँ, अब इस बॉक्स को हम इनके साथ कनेक्ट करेंगे। तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे? देखें, इसको हम लोग इधर कनेक्ट कर देते हैं, इस वाले को इधर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इस वाले वर्टिस को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इस वाले वर्टिस को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ये इसके साथ तो कनेक्ट हो गया, बट ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो हम लोग अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। इन दोनों किस तरह कनेक्ट करेंगे? इसको और इन सामने वालों को कनेक्ट कर देंगे, फिर इस वाले को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास Q4 ड्रॉ हो गया, जिसमें 16 वर्टिसेस हैं, सही है। और जिसको हमने 4 4 के सेट्स में लिया है, ठीक है, लाइक अ क्यूब सेट, सही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास Q4 भी हो गया, और हमने जितने भी मुश्किल थे सारे ही तकरीबन कर लिए। इसके अलावा ज़्यादातर आते भी नहीं है कॉम्बिनेशन, ज़्यादातर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है या 4 4 का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये हमने Q4 भी ड्रॉ कर लिया है, K4 4 भी कर लिया और K1 8 भी कर लिया।
तो अब अगर कोई भी न्यू कॉम्बिनेशंस आएंगे तो उसको आप ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, या फिर किसी भी और टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।